आप कंप्यूटर सीख रहे हैं, चाहे जहां पर भी सीख रहे हैं, सबसे पहले आप इस चीज को चेक करिए कि अभी ये 2024 चल रहा है। क्या 2024 के हिसाब से जो 2024 में जिस टेक्नोलॉजी की नीड है, क्या उस चीज को आप सीख रहे हो? कोई भी बंदा हो, कहीं से भी किसी भी इंस्टीट्यूट से अगर कंप्यूटर सीख रहा है, अगर उस बंदे के पास एआई और चैट जीपीटी का नॉलेज नहीं है, एआई और चैट जीपीटी का नॉलेज नहीं है, वो बंदा जीरो है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, आप वहां पे जाओ, वहां पे जा करके आप डेमो लीजिए। डेमो लेकर के सबसे पहले चेक कीजिए कि जो बंदा आपको सिखा रहा है उसका बैकग्राउंड चेक करिए। क्या वो कंप्यूटर फील्ड में इंजीनियरिंग किया है, या बीसीए किया है, या एमसीए किया है? कोर कंप्यूटर फील्ड से है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो कोर कंप्यूटर फील्ड से बंदा नहीं होगा वो नहीं सिखा सकता है, लेकिन जो बंदा कोर कंप्यूटर फील्ड से है, कंप्यूटर फील्ड में इंजीनियरिंग किया है, या बीसीए किया है, या एमसीए किया है, उस बंदे में और एक बंदा जो सीख करके ऐसे जनरली कोई कोर्स सीख करके आके सिखा रहा है, उसमें जमीन आसमान की फर्क होगी। इसको आप लोग खुद चेक कर लेना। अब क्लास करिए, हर इंस्टीट्यूट में जाइए, हर इंस्टीट्यूट में जाइए, जाकर के वहां पर डेमो क्लास करिए। अब चेक करिए कि जो अगला पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ भी रहा है, तो क्या जो टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है, जिस टेक्नोलॉजी को पढ़ाया जा रहा है, उसकी अभी फिलहाल लेटेस्ट में उसकी नीड है या नहीं? अभी ऐसा हो गया है कि मार्केट में जिस चीज की नीड है, मार्केट में जिस चीज की जरूरत है, वो बच्चों के पास उसकी नॉलेज नहीं है। किसी भी कंपनी में चले जाइए, हर कंपनी आपको चैट जीपीटी, एआई बंदे ढूंढ रही है कि मुझे चैट जीपीटी वाले बंदे चाहिए, एआई के नॉलेज वाले बंदे चाहिए, वर्ड में एआई चाहिए, वर्ड विद एआई चाहिए, एक्सेल एआई के साथ करने वाला बंदा चाहिए, पावर पॉइंट एआई के साथ करने वाला बंदा चाहिए। कंपनी को बंदे नहीं मिल रहे हैं, और जो बंदे सीखे हुए हैं उनको ये नॉलेज ही नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो वहां का नोट्स को उठाइए, नोट्स उठा करके नोट्स को चेक करिए। बहुत सारा नोट्स मैंने चेक किया है, मैंने देखा है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स का, नाम नहीं बताऊंगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने ये देखा है, एक इंस्टीट्यूट का मैंने देखा था कि सेम नोट्स उसके चाचा जो थे, वो उसके चाचा जब कंप्यूटर सीखे थे, तो उसी नोट्स को उसके चाचा लिखे थे, और उसका कुछ दिन के बाद उनका बड़ा भतीजा था, उस इंस्टीट्यूट में गया था पढ़ने के लिए, तो सेम नोट्स उसका भतीजा भी लिख रहा था। कंप्यूटर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हरदम अपग्रेड होते रहता है, चेंज होते रहता है। अभी जो आप सीख रहे हो, जरूरी नहीं है कि कल आपके साथ यही रहे, कल कुछ अलग चीज आपको पढ़ने को मिले। तो अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे, 2024 के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, तो फिर आप मार्केट में नहीं टिक पाओगे, फिर आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे, सपोज मान लो कि किसी बंदे के पास एआई और चैट जीपीटी का नॉलेज है, आप जो काम करने में 1 घंटा लगाओगे, वो बंदा उसको 10 मिनट में करके चला जाएगा। तो खुद आप ही सोचो कि अगर जो बंदा एक काम को 10 मिनट में कर दे रहा है, आप उसी काम को पूरा 1 घंटा लगा रहे हो, तो कंपनी किसको हायर करेगी? जो बंदा काम को जल्दी कर रहा है। क्योंकि अगर वो एक काम को 10 मिनट में कर दे रहा है, तो फिर 60 मिनट में 6 काम को कर देगा ना। वैसा अगर सेम काम हो तो 60 मिनट में 6 काम को कर देगा, और आप अकेला एक काम में 1 घंटा लगा रहे हो, यानी कि वो बंदा आपके जैसे बंदे का 6 बंदे का काम वो अकेला कर ले रहा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद समझना पड़ेगा। आप हर जगह जाइए, हर जगह विजिट करिए, वहां पर चेक करिए, जो पढ़ाया जा रहा है वहां का नोट्स उठाइए, वहां के स्टूडेंट से आप फीडबैक लीजिए कि कैसा पढ़ाई हो रहा है। आप मेरे इंस्टीट्यूट में चले जाइए, मेरे इंस्टीट्यूट का किसी भी बैच का आप नोट्स उठा के देखिए, टॉपिक सेम रहेगा, लेकिन हर बैच में पढ़ाने का तरीका अलग अलग रहेगा। उसका रीजन क्या है?
क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है, ये जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का समझ एक ही जैसा है। जो बच्चा जिस तरीका से समझ रहा है उसको उसी तरीका से आप समझाइए। अगर कोई बंदा एक कंप्यूटर का डेफिनेशन रट के जा रहा है और कंप्यूटर के सामने जा करके उसको बोल रहा है तो कंप्यूटर चलेगा? नहीं चलेगा। कंप्यूटर जब ही चलेगा जब आपके पास उसके बारे में नॉलेज होगा। इसलिए मैं फॉर एग्जांपल एक मैं दे रहा हूं कि अगर कोई बंदा गूंगा, मतलब जुबान से बोल नहीं सकता है, क्या वो कंप्यूटर चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है, अगर उसके पास नॉलेज है तो। अगर उसके पास ज़हन है, समझने की कैपेसिटी है, तो आराम से वो कंप्यूटर चला सकता है। आज बच्चे 99% फेलियर हो रहे हैं, 99% बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं। उसका रीजन क्या है? वो कंप्यूटर सीखे हैं, उनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट है, लेकिन होने के बावजूद भी वो कामयाब नहीं है। क्यों नहीं कामयाब है? कि जो मार्केट में जरूरत है, अभी जो नीड है वो नहीं सीखे। जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है, वो खत्म हो चुका है, उस चीज को सिखाया जा रहा है, उस चीज को वो सीख रहे हैं। सर्टिफिकेट एक कंप्यूटर का आपको मिल जाए तो क्या कंप्यूटर का सर्टिफिकेट सिर्फ, हाँ जरूरी है, सर्टिफिकेट जरूरी है, लेकिन कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपको कंप्यूटर चलाने के लिए नहीं सिखाएगा। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट अगर आप ले आकर कंप्यूटर के सामने ऐसे दिखाइएगा तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। कंप्यूटर आपके नॉलेज से चलेगा। इसलिए आप नॉलेज के पीछे भागिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, आप हर इंस्टीट्यूट में जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास ही आइए, हर जगह जाकर के आप डेमो क्लास करिए, वहां पर देखिए उनको पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश में भी पढ़ाता हूँ, हिंदी में भी पढ़ाता हूँ, और इंग्लिश भी जो मेरा होता है एकदम इजी वे में होता है। आप आ करके यहाँ पर विजिट करके आप नोट्स को चेक कर सकते हैं। अब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कराते हैं। प्रोजेक्ट कराने का मेन मकसद क्या है? बंदे को देखिए, सीखने और करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। सपोज मान लो आप कहीं जा रहे हो, कोर्स करके आए और आप उसके जो भी सॉफ्टवेयर पे, जो भी सॉफ्टवेयर के बारे में आप सीखे हो उस पर आप काम नहीं किए, तो कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाओगे आपको एक काम मिलेगा ना उस पर करने के लिए, तो आप एक मतलब फ्री माइंड से नहीं कर पाओगे। अगर नॉलेज भी होगा ना तो आपके अंदर एक डर सा पैदा रहेगा कहीं गलत ना हो। इसलिए प्रोजेक्ट करवाते हैं। अभी प्रोजेक्ट में टॉपिक वही होना चाहिए जो अभी मार्केट में नीड है, अभी जिसकी जरूरत है। प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा करके दे दिए, करा दिए, लो बाबू एक कप प्रोजेक्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया। ऐसा भी हो रहा है मार्केट में, ऐसा भी हो रहा है। प्रोजेक्ट करवा रहे, प्रोजेक्ट करवा रहे, प्रोजेक्ट में कुछ है ही नहीं। इन सारी चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। आप इस पे ध्यान दीजिए और सोच के समझ के आप कहीं पर भी एडमिशन लीजिए। अपने करियर को बर्बाद मत करिए। ये हमारी राय थी। बाकी सही और गलत का फैसला करना आपके हाथ में। आप खुद से डिसाइड करो कि आपको कहाँ पे पढ़ना है, कौन सही पढ़ा रहा है। मैं इसमें कुछ टॉपिक को हाईलाइट किया हूँ, जिस टॉपिक को ध्यान पर रखते हुए आप आराम से इजीली जज कर सकते हो, इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको कहाँ पे पढ़ना चाहिए। कहीं भी इंस्टीट्यूट पे जाओ, इन सारे टॉपिक पे आप ध्यान रखो कि उनके नोट्स चेक करो और नोट्स कैसा लिखवाया जा रहा है। उसके बाद लाइफ टाइम सपोर्ट के बारे में आप सोचिए, क्योंकि अभी जो आप पढ़े हो वो कल आपके साथ नहीं रहेगा, कल वो चेंज होगा एकदम 100%। ये मेरा चैलेंज है। अभी जो भी जहां पर भी आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो वो कल चेंज होने वाला है, वो चीज नहीं रहेगा। तो क्या आपको वहां पे लाइफ टाइम सपोर्ट मिल रहा है या नहीं? अब लाइफ टाइम सपोर्ट कौन दे सकता है? जो उस फील्ड का, कंप्यूटर फील्ड का, जिसके पास, जो बंदा कोर बैकग्राउंड से होगा, यानी कंप्यूटर फील्ड में इंजीनियरिंग किया होगा, उस फील्ड में जॉब किया होगा, उसके बारे में कुछ अच्छी खासी नॉलेज होगी, वो बंदा लाइफ टाइम सपोर्ट दे सकता है। ऐसे बोलने के सभी लोग बोलते हैं लाइफ टाइम सपोर्ट है, लेकिन लाइफ टाइम सपोर्ट देने वाला बंदा है कौन, वो भी आपको देखना है। आप उसके बैकग्राउंड को रिसर्च करो, चेक करो और सही डिसीजन लो आप लोग, तब आप आगे बढ़ोगे और अपने लाइफ में, अपने करियर में कुछ आप कर पाओगे।